यहाँ पर पूरा पानी लग जाते हैं, वहाँ कचरा फेंकना पड़ता है, कचरे नीचे भी आ जाते हैं, चलना उलना मुश्किल पड़ जाता है बिल्कुल भी। यहाँ तो सफाई ऐसी है जैसे देखेंगे वैसे ही देखते रहेंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ तो 10 साल हो गए मुझे देखते हुए, ऐसी गंदगी सफाई नहीं होती बिल्कुल। खावे के लिए होता और कुछ नहीं होता ये। कितना कूड़ा करेंगे उससे ज़्यादा और निकल जाएगा, पता नहीं। जब तक उठाते रहेंगे कूड़ा ऐसे ही दिखने को मिलेगा यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा। पानी पूरे भरा रहता है ये सब में, नाला का पानी बहते रहता है इसमें। सरकार को देखना चाहिए कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे क्या मतलब है, उसको साफ करना चाहिए, उनका जिम्मा है। यहाँ की नगर पार्षद भी दिख रहा है, यहाँ के MLA साहब भी दिख रहा है, और यहाँ के जो हैं सांसद जी उन्हें भी दिख रहा है। कोई काम हो ही ना रहा, हम भी क्या थक गए। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के सीलमपुर गांव में हूं। गांधीनगर विधानसभा में ये गांव आता है और गांव की गंदगी का जो हाल है उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बेशुमार है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो शिकायत कर कर के परेशान है, लेकिन यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैं आपको जो दृश्य दिखाने वाला हूँ वो आप देखकर ये महसूस करिएगा कि ये दिल्ली में है, और दिल्ली में भी, देश की राजधानी दिल्ली में गांधीनगर में, उस जगह के जहाँ के विधायक को पूर्वी दिल्ली का मुख्यमंत्री भी कहा गया है। क्या नाम है आपका? रमेश भाई, ये गंदगी यहाँ पर कैसे, कब से ऐसी है? अरे यहाँ तो 10 साल हो गए मुझे देखते हुए, ऐसी गंदगी सफाई नहीं होती बिल्कुल। सफा होता नाले के बाहर इतना कूड़ा पड़ा है, सड़क पर ये इतना कूड़ा ही चल के आ रहे हैं। यहाँ गंदगी ऐसी ही रहती है। यहाँ बाहर ही गिरे खाता, यहाँ कोई चीज़ खाने पीने पसंद ही नहीं करता, बस वही है, टाइम पास करना है इधर। तो भैया ऐसे में तो आपकी दुकानदारी पे भी फर्क पड़ता होगा। वो तो बहुत फर्क है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ बेच रहे हैं। और अगर अब इधर शुरू से रह रहे तो गंदगी हो कुछ भी हो तो झेलना ही पड़ेगा। फेफड़ों को आदत हो गई। हाँ, यहाँ सच बात तो ये है कि फेफड़ों को आदत हो गई। हाँ, लेकिन गंदगी ले आ जाए बहुत है। 10 साल आप बता रहे हैं कि रोड ऐसी टूटी हुई, देखिए रिक्शा ये आ रहा है। हाँ, यही है, बिल्कुल ख़त्म हो जाते तो फिर एक आध पटिया पड़ जाती है। क्या हाल होता होगा ये नाले का पानी? तो बारिश में भरा रहता है पुलिया सुलिया पानी, गंदगी में पानी में पिल के आते जाते रहो। तो भैया आप लोग जैसे यहाँ पे आपकी दुकान है, पूरी मार्केट है यहाँ पे, आज तो सोमवार है। आज बंद है इसलिए सन्नाटा देख रही है, नहीं तो भीड़ तो काफ़ी होती है। आप लोगों ने कभी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, निगम पार्षद है, कभी समस्या नहीं? अरे हम लोगों कौन लोकल की सुनते, जब मकान मालिक के यहाँ चलेगी हम लोगों की चलेगी। मकान मालिक की भी सुनवाई नहीं हो रही है। और मकान मालिक चाहे तो सफाई वफाई हो ही जाए, मगर मकान मालिकों की भी नहीं चलने नहीं, इतनी गंदगी थोड़ी रह जा। आपका क्या नाम? भाई साहब बालों में रंग लगा के बैठे हैं आप। विपुल जैन। जैन साहब, क्या है इस गंदगी की वजह, क्या है, क्यों सफाई नहीं है? क्या लोग यहाँ पे जो है, मतलब उनकी ज़िंदगी क्या इतनी गंदगी है कि यहाँ पे इनको सफाई तक नहीं मिल सकती? यहाँ तो सफाई ऐसी है जैसे देखेंगे वैसे ही देखते रहेंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जब से देख रहे हैं ऐसे ही रहा जी। अभी आई है ट्रॉली, कूड़ा उठाया लेके चली गई, जितना उठाने उससे के बाद इतना है, उठने के बाद इतना है। ट्रॉली भरा है बस, उसके बाद में फिर कुछ दिखावे के लिए होता और कुछ नहीं होता ये। कितना कूड़ा करेंगे उससे ज़्यादा और निकल जाएगा, पता नहीं। जब तक उठाते रहेंगे कूड़ा ऐसे ही दिखने को मिलेगा यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा। तो जैन साहब, ऐसे में व्यापारी वर्ग, आप जैन समाज से हैं, व्यापारी वर्ग है आपका समाज, आप लोग सब मिलकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? और अगर आवाज़ उठा रहे तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाते भी है, 1-2 दिन के लिए सुनवाई होती है, उसके बाद सुनवाई नहीं होती। साफ़ सफाई करी, जैसे आज डीएम आया था, सफाई हुई, उसके बाद वैसे अच्छा, आज मतलब आज डीएम साहब आ गए तो सफाई हो गई। ये रिक्शे में धक्का ऐसी लगाते, देखिए अड़ गया। बिल्कुल ऐसी रोड। ये रिक्शा जो है इसमें अड़ गया है, तो ये ऐसी अड़ जाता है यहाँ पे, ऐसी सेम ऐसी।
तो जैन साहब डीएम साहब के आने से सफाई हुई, अदरवाइज सफाई नहीं तो नहीं? यहाँ नहीं कम से होती। कम काफी पानी कूड़ा पुलिया पड़ा सब रहता भरे है, यहाँ पुलिया पे बिल्कुल कूड़ा ही भरा ये रहता है। आप लोग कोई बताइए अपनी समस्या भैया, आप बताइए भाई, क्या ये गंदगी का अंबार ऐसे ही रहता है यहाँ पे? हाँ ऐसे ही रहता है ये तो बिल्कुल ही। कोई सुनने वाला नहीं। कौन दुनिया देखो ना आप इधर देख आइए जरा, इधर चल के देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये बस ज़्यादा इतना नहीं। देखो ना आप ऐसे ही देख लो कितना कचरा रहता है। लगभग 8 नंबर गली में देख लो जाके कितना गंदगी रहती है, पूरा हाल है, देख सकते हो आप तो बिल्कुल ही। भैया यहाँ पे लोग दुकान वाले जाके कंप्लेंट वगैरह नहीं करते? हम तो आप खुद ही पूछ लो जाके, ऐसी बात थोड़ी ना है। हम तो लगभग 8 नंबर गली में रहते हैं। यहाँ तो ये बंद हो जाता है, मैंने सुना आए दिन रोड ये हाँ पानी अगर बरसता है ना पानी तो बिल्कुल ही भर जाता है, बिल्कुल किचकिच हो जाती है, बिल्कुल गंदा हो जाता है बिल्कुल ही। यहाँ तो बहुत मामला ऐसा रहता है, समझ लो बीमारी के ऊपर। हाँ बिल्कुल बीमारी से ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल ही आप देख सकते हो ऐसी। भाई साहब ये एक सेकंड, आपसे मैं सवाल जानना चाह रहा हूँ, ये गंदगी यहाँ पर है, कब से देख रहे हैं आप इसे? बहुत टाइम से, साले हो गई, साल हो गए? 15 साल। कितने साल? 15 साल। 15 साल हो गए? कुछ 15 साल हो गए इस गंदगी को, ये कुछ सफाई नहीं हुई यहाँ पे। कचरा निकाल के इधर ही डाल दें। और डाल के यही फिर तो आसपास और बहुत गंदगी रहती होगी इससे। पूरे ये गंदगी अच्छा, चलो आप बता दो भाई साहब। हाँ जी रिक्शा वाले भैया, आप बताओ, ये रिक्शा चलाते हो आप, ये गंदगी में तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको रिक्शा चलाने में? बहुत है जी, पानी पूरे भरा रहता है ये सब में, नाला का पानी बहते रहता है इसमें, तो गंदा भरवे करेगा। अगर जनता इसमें नाले का पानी रोड पर आ जाता है? हाँ नाले का पानी रोड पर आ जाता है। तो ऐसे में तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे जो है इसे तो करंट की भी समस्या बन सकती है भाई साहब। हाँ ये बनता है भाई साहब, बनवे करेगा, जब पानी आ जाएगा तो बनवे करेगा। आप लोग भैया सब यही रहते हाँ हैं? यहीं पे रहते हैं। यही समस्या ऐसी बनी है? बहुत ज़्यादा समस्या होता है, यहाँ पर पूरा पानी लग जाते हैं, वहाँ कचरा फेंकना पड़ता है, कचरे नीचे भी आ जाते हैं, चलना उलना मुश्किल पड़ जाता है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। सफाई करवाइए, गंदगी है। हाँ ये सब देख लिए। कब से? नहीं भाई साहब गंदगी तो मुझे भी दिख रही है, सबको दिख रही है, ये गंदगी है कब से? ये जब से जो है कोई भी सरकार हो, कोई भी, लेकिन सरकार का ये काम है ये गंदगी साफ करवाना, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसको कोई एकदम बेकार है नज़रअंदाज करना। ये सीलमपुर गांव में हम खड़े हुए हैं। हाँ जी। और ये सीलमपुर गांव है ना जी ये? हाँ जी। और आप देख सकते हैं ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये यहाँ से आप ऐसे नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत है, इस पूरे क्षेत्र की क्या हालत है। भाई साहब ऐसी गंदगी में ही आप निकलते पड़ते हैं रोज़ाना? क्या करें भाई साहब, यही पड़ा ही रहता है यहाँ पे। मतलब आप लोग पड़ा रहता है, तो ये वजह क्या है? अब पता नहीं क्या वजह है यहाँ पे, ऐसा क्या पता लगा। आप बताइए भाई साहब, आप थोड़ा समस्या बताइए अपनी कि ये जो यहाँ पे कूड़ा है ये क्या वजह है, क्यों साफ नहीं हो रहा? अब ये सरकार को देखना चाहिए कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे क्या मतलब है, उसको साफ करना चाहिए, उनका जिम्मा है। पब्लिक आ रहे जा रहे, बदबू आ रही बराबर कंटिन्यू, दिक्कत होती है आने जाने में। सरदार जी आप बताइए, ये समस्या कब से देख रहे हैं आप? किस चीज़ की? ये गंदगी की, यहाँ पे जो कूड़ा गंदगी ये बंद हो रहा है, ये सारी बनेगी तुम्हारी, कवर होएगा, नाला पार्किंग बनेगी इसके ऊपर, पार्किंग मतलब पर बनेगी। काम धीरे धीरे हो रहा है, ये हो रहा है 10-15 साल की प्रोजेक्ट हो रहा है, 10-15 साल हो गए इसको। आप मुझे कल का ताजमहल दिखा रहे हैं, आज की जुमरी तलैया नहीं बता रहे किधर है। ये गंदगी जो है यहाँ के जो 10 फिर गैली से उठवाने के लिए अभी तक किसी ने कुछ सुनते ही ना है। हाँ कह के चले जाएँ। तो गांव इतना पुराना गांव है ये, सबसे पुराना गांव है, 100 साल पुराना गांव है, और उसके बावजूद उस गांव के लोगों की और यहाँ की जनता की इतनी अनदेखी। तो देखो ना आप, आपके सामने ये नहीं मैं इधर तो भी देखो, उधर भी खुद देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से गंदगी है उसे मैं खुद देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप गाँव के निवासी हैं, आप समस्या के निवारण के लिए यहाँ के विधायक जो अरविंदर सिंह लवली है, किसी के पास गए हो कभी? उन्होंने नहीं काम तो वो अब करवा रहे हैं, जब से MLA बने सड़क बनवाई है, काम तो करवा रहे हैं, पर ये तो सबको दिख रहा है, ये तो
यहाँ के निगर पार्षद भी दिख रहा है, यहाँ के MLA साहब भी दिख रहा है, और यहाँ के जो हैं सांसद जी, उन्हें भी दिख रहा है। कोई काम हो ही ना रहा, हम भी क्या क्या थक गए। और सब बीजेपी के, सब बीजेपी की है, जब भी काम नहीं हो रहा। जब भी नहीं हो ये भी नहीं आपके आरोप लगा लो कि जी आम आदमी पार्टी नहीं करने दे रही, कांग्रेस नहीं, नहीं करने अब दे तो है ही ना कोई, रही। तो सभी बीजेपी, फिर भी काम नहीं हो रहा। जब भी काम नहीं हो रहा। आज बता रहे डीएम साहब आए थे, हाँ, तो थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर दी, अदरवाइज कुछ नहीं। जब भी हुई है ना आज, जब वो डीएम साहब आए हैं। मतलब डीएम साहब आए तो सफाई नहीं तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल देखना ना, ये कल ही देख लेना आप आके, कल आप आके देखना क्या हाल मिलेगा। ये देखो 2 खंबा काट दिए, रोड बंद करवा दिया। और मैं दिखाऊं? जी जी, चलिए। यहाँ से पब्लिक अच्छा वाला पूरे पब्लिक जाती थी। ये गंदगी चौधरी साहब रोड पे भी ऐसी पड़ी हुई है। सभी ऐसी है, ये हाल देख लो ना। ये रास्ता बंद करते बेचारे। मतलब ये रास्ता था जाने का रोड मेन। ये देखो देखो आप यहाँ से- वजह क्या बताई, क्यों बंद कर दिया? बस उनको एक बच्चे के चोट लगी। ये देखो 2 खंबा काट रखे हैं। हाँ, बीच में। ये देखो अब यहाँ से बेचारे ठेली वाले और बेचारे ये रोड के बीच में जो डाला। हाँ, ये आप इधर से जाते हैं, ऊपर चढ़ाई पे से। तो ये तो बहुत लंबा पड़ता होगा ऐसे। ये तो सामने 8 सामने तो बंद है। जी जी जी। 8 नंबर में जाते हैं, जितनी भी ठेली वो भी वाले बंद हो गया। वो सब बंद कर दिया। ये 2 खंबे गाड़ी, ये इतना खुला हुआ नाला, इतना गहरा नाला ऐसे चल रहा है। ये ऐसे चल रहा है। अब आप इन 2 खंबान के बारे में बात करो। आप एक दोनों खंबा हटवाने की हमने खूब कही, लेकिन कोई हटाने को ना निगर पार्षद से भी गई, MLA साहब से नहीं। बताओ ये खंबा कैसा, सरकारी चीज़ें है ये सब सरकारी हैं, और सबकी सब ये खंबा काट कर रास्ता बंद कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। ये दोनों खंबा के हमने थाने में भी जाके शिकायत लगाई है कि ये रास्ता कैसे बंद, जैसे कल वो हम अपना रास्ता बंद कर देंगे, कहाँ से निकलेगी पब्लिक। सही बात है। तो इन्हें हटवाओ कह के, कोई सुनता ही ना मुझसे निगर पार्षद से गई, उन्होंने नहीं सुनी। लवली जी से कही, उन्होंने भी नहीं सुनी। ये तो पब्लिक का रास्ता बहुत परेशान है। सब पब्लिक सब इधर से घूम के जाते हैं सब। तो साफ तौर पर दिल्ली का सीलमपुर गांव और उसकी बदहाली की तस्वीर स्थानीय लोग हमसे खुद बता रहे हैं, और जो तस्वीर मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर, वो बेहद भयावह है, गंदी है, बदबूदार है, और सवाल भी खड़े करती है कि आखिर पूर्वी दिल्ली के मुख्यमंत्री और गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली और उनकी विधानसभा का ये हाल, ये वही सीलमपुर गांव है जो अरविंदर सिंह लवली को बढ़ चढ़ कर वोट देता है, उनको जिताता आ रहा था पिछली बार से। लेकिन इस बार गांव की अनदेखी जो है वो हमें साफ तौर पर सवाल खड़े करती है कि आखिर विधायक जी इस तरीके के हालात गांव में क्यों बने हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।